नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में एक नया अपडेट लेकर। तो देखते हैं क्या है। भारत सरकार का राजपत्र जो नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है अधिसूचना की उपधारा 2 के खंड 4 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2010 संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात पहला नियम है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। नंबर 2, ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। नंबर 2, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंततः स्थापित किया जाएगा। अर्थात भाग 5 का कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। 16 का रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। नंबर 2, उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर तथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है तो उस परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। मतलब यदि कोई भी बच्चा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। नंबर 3, यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक पदोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल हो रहता है, यथा स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि बच्चा असफल होने पर 2 माह के भीतर यदि दोबारा परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे फिर उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। 4 नंबर, बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो पालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। नंबर 5, स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरी करेगा। नंबर 6, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा को पुनः सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। नंबर 7, किसी भी बालक को
तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। यानी कि किसी भी बच्चा को फेल होने पर उसे किसी भी हालत में उसका नाम नहीं काट सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये पूरा आदेश है। आप छात्रों को कक्षा 5वीं में या 8वीं में पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों, जय हिंद।